हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि इस कंटेंट को पूरा देखना। कसम से लिख कर देता हूं, कुछ हटकर कुछ नया लेकर ही जाओगे। सबसे मुद्दे वाली बात, क्वेश्चन इज दैट कि भाई प्रश्न यह है कि मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कैसे बनाऊं, यानी मानसिक रूप से मजबूत कैसे बनूं। तो सबसे पहली चीज, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए सबसे पहला स्टेप कि मुझे अपने मन को गौर से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये मन काम कैसे करता है। ध्यान से देखो और समझो। मन की आदत है बार 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 नेगेटिव थॉट्स की ओर भागता है, नकारात्मक सोचता है। मन की ये आदत है कि बार बार वो दुख को, अपनी पीड़ा को सेलिब्रेट करता है, उसका शोक मनाता है। अगर कुछ गलत हो गया उसका शोक मनाता है, यानी शोक मनाने में ही उसे मजा आता है, नेगेटिव सोचने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब वो शोक मनाता है, नेगेटिव सोचता है, तो उसका बैड इफेक्ट यानी बुरा प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इस चीज की समझदारी मन को नहीं है। बस यही समझदारी मन के भीतर भरनी है। और ये समझदारी मैं मन के भीतर कैसे भरूंगा? तो जब भी नेगेटिव थॉट्स की ओर भागे हमारा मन, जब भी दुख को सेलिब्रेट करने के लिए भागे हमारा मन, जब भी शोक मनाने के लिए भागे हमारा मन, तो ध्यान से, गौर से, बड़े प्यार से अपने मन को समझा दो कि भाई तू दुख का शोक मनाकर कर क्या लेगा? तू निगेटिव सोचकर कर क्या लेगा? तू निगेटिव सोचकर कर क्या लेगा? तू दुख का शोक मनाकर कर क्या लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि तेरा नुकसान होगा। समझे कि नहीं? बार बार फ्यूचर का सोच के तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा नुकसान होगा। कि भाई तेरा आज है ना, आज ये वर्तमान खराब हो जाएगा, तेरा वर्तमान लुट जाएगा, ये तेरी वर्तमान की हंसी लुट जाएगी। तो बार बार भविष्य के बारे में सोचेगा, बार बार दुख का शोक मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा, तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ये तेरे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तेरे आज की हंसी छूट जाएगी, शरीर कमजोर होने लगेगा, तेरा ध्यान वर्तमान पर नहीं रहेगा, काम ढंग से नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं ढंग से कमा पाएगा। ये क्वेश्चन मुझे अपने मन से बार बार करना है। तो जब भी ये नेगेटिव सोचने के लिए भागे, नकारात्मक सोचने के लिए वाले भागे, जब भी किसी दुख का शोक मनाने के लिए भागे, तो बार बार अपने मन से ये प्रश्न करो और ये प्रश्न करने की आदत डालो। जब भी ये प्रश्न करोगे तो उसके भीतर एक समझदारी पैदा होगी कि भाई हाँ, मैं नकारात्मक सोचकर क्या कर लूंगा, मैं दुख का, पीड़ा का शोक मनाकर क्या कर लूंगा, उसे सेलिब्रेट करके क्या कर लूंगा? कुछ नहीं, मेरा ही नुकसान होगा। इसीलिए मुझे शांत हो जाना है, शांत हो जाना है, शांत हो जाना है। जो होना है हो जाए, हो जाए, हो जाए। ये मुझे शांत हो जाना है, मुझे अपने कर्म पर ध्यान देना है। तो भाई ये पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी हम रोजाना डेली काम करते हैं, कर्म करते हैं, जो हम व्यवहार दूसरों से करते हैं, ये जो कुछ भी हम जिंदगी जीते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी करते हैं, कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। उस कमी को पूरी ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली देखना है, शर्माना नहीं है। गलतियां सबसे होती है, उस गलतियों को देखना है, उसे पकड़ लेना है और अगली बार उसे सुधार देना है, उसे रेक्टिफाई करना है, नेक्स्ट टाइम उसे सुधार देना है। तो अगर मैं अपने गलतियों को पकड़ना सीखूंगा, पकड़कर उसे सुधारना सीखूंगा, तो अपने आप जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी, मैं मेंटली, मानसिक रूप से मजबूत होता जाऊंगा। इट मीन्स व्हाट? कि भाई मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं। सीखने वाला, अपनी गलतियों से सीखने वाला मेंटली स्ट्रांग बनता है, मानसिक रूप से मजबूत बनता है। तो भाई अपनी गलतियों से सीखो, बट अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने आना चाहिए। ये वही एक्सेप्ट कर पाएगा, ये जो बंदा अपने प्रति ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा, अपने लिए, खुद के लिए ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, वही बंदा अपनी गलतियों को पकड़ेगा और उसे सुधारेगा। मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए तीसरी चीज कि भाई हमें धैर्य रखना सीखना होगा। धैर्य रखने वाला, सब्र रखने वाला, शांत रहने वाला, ये सबसे मजबूत आदमी होता है, सबसे साहसी आदमी होता है। ये शांत रहने की क्षमता, पावर, ताकत
बहुत कम लोगों में होती है। तो जब भी कोई मुसीबत आ जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई डिफिकल्टीज आ जाए, कुछ गलत हो जाए, कुछ पहाड़ टूट पड़े जिंदगी पर, तो ध्यान देना, सबसे पहली चीज, ऑन द स्पॉट, जगह पर हमें धैर्य रख लेना है, मन से चुप्पी मार लेना है। ये हमें धैर्य रख लेना है, पेशेंस रख लेना है, मन से चुप्पी मार लेना है, ऑन दी स्पॉट ये शांत हो जाना है। और जैसे ही मैं शांत होऊंगा, पूछो शांत क्यों होना है भाई, पूछो शांत क्यों होना है, क्योंकि जैसे ही मैं शांत होऊंगा, ये मेरी समझदारी काम करने लगेगी, विवेक काम करने लगेगा, बुद्धि काम करने लगेगा। और ध्यान देना, सामने आने वाले संकट को हम अपनी बुद्धि और विवेक से ही सॉल्व कर सकते हैं। उस संकट का, उस आपदा का समाधान हमारे विवेक और बुद्धि समझदारी से होगा, भावनाओं से नहीं होगा, भीतर से भड़कने से नहीं होगा। तो तीसरी चीज कि भाई धैर्य रखना सीखो, पेशेंस रखना सीखो। मेंटली मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए, ये मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए चौथा स्टेप कि भाई ये हर बार 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 अपने आप को सिद्ध करने मत जाओ। समाज के सामने, लोगों के सामने, अपनों के सामने ये अपने आप को प्रूव करने मत जाओ, सिद्ध करने मत जाओ। ये आपसे गलती हुई है या नहीं हुई है, ये लेकिन इन दोनों चीजों को लेकर ये अपने आप को सिद्ध करने मत जाओ, अपने आप को प्रूव करने मत जाओ। ये क्योंकि जब हम अपने आप को प्रूव करने जाते हैं, सिद्ध करने जाते हैं, तो ओवर थिंकिंग की आदत बढ़ती है। हम लगातार सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं, और धीरे 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 हम ओवर थिंकिंग के विचारों में फंस जाते हैं, यानी ओवर थिंकिंग में फंसते हैं, विचारों के जाल में फंस जाते हैं, हमारा मेंटल हेल्थ वीक होने लगता है। तो बात को समझो, ये तुम अच्छा करो बुरा करो, गलती हुई है गलती नहीं हुई है, ये लोग तुमको बुरा बोलेंगे ही, तुम दुनिया के सामने अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। सिद्ध करने की हैबिट डालोगे, खुद को प्रूफ करने की हैबिट डालोगे कि नहीं भाई मैं तो सही हूं, अरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अरे भाई सोचने दे। हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया के विचारों को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो ध्यान देना, हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो दुनिया के विचारों को कंट्रोल कैसे करेंगे। इसीलिए खुद को प्रूफ करने मत जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, एक्सेप्ट करो, फोकस करो कर्म पर। और मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए, ताकतवर बनने के लिए, पांचवी सबसे बड़ी चीज, ये सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा वेपन कि भाई मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज द पावरफुल वेपन, ये सबसे बड़ा हथियार है। मेडिटेशन यानी भाई ध्यान करो, ये ध्यान करना सीखो, यहां फोकस करना सीखो, या फिर अपनी सांस पर ध्यान लगाना सीखो डेली। सुबह उठकर नहीं कर सकते हो तो जब रात को सोते हो, लेटते हो, जो रील देखते हो बंद करो इसको, ध्यान करना सीखो। ध्यान करने से भाई, आप मानो या ना मानो, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ध्यान करने से मन शांत होता है, ये मन में शांति पैदा होती है, हर एक मुसीबत में हम शांत रहना सीखते हैं। तो दो चीज, पहली चीज अपने मन को समझना सीखो, विचार करने की उसकी जो गंदी आदत है उसे बदलना सीखो। दूसरी चीज, डेली ध्यान करना सीखो। अगर आप ऐसा करोगे तो लिख के देता हूं, गारंटेड है भाई, आपकी जो मानसिक आदत है, ओवर थिंकिंग की जो आदत है, ये धीरे धीरे बदलेगी और आप मेंटली स्ट्रांग होते जाओगे। लेकिन भाई ये एक दिन, एक महीने, 2 महीने का काम नहीं, ये धीरे 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 चेंजेस आने लगेंगे, बदलाव आने लगेंगे। और एक बार जब पक्की आदत बन जाएगी, एक बार जब आदत आपकी पक्की हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी कि भाई अब मैं ओवर थिंकिंग नहीं करता, अब मैं ज्यादा नहीं सोचता, तो ये आदत लंबे समय तक बनी रहेगी। तो अभी 1 साल 2 साल इन्वेस्ट करो अपने मेंटल हेल्थ पर, सुबह शाम, सुबह और रात को सोने से पहले, बाकी टाइम काम करो। तो ध्यान देना, अभी इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले फ्यूचर में आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। लिख के देता हूं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा कंटेंट जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और एक छोटा सा कमेंट जरूर करो।